पाकिस्तान की जान आलिया ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त बहुत बहुत आपको मुबारक हो। पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आज़ादी की सांसें और आज़ादी की खुशियाँ और आज़ादी जैसी नेमत आप सब पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ इस वक्त मुझे देखा और सुना जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेल जी, आज 13 अगस्त की रात है और F9 में बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। F9 में फायर वर्क्स होती है। बहुत सारे लोग ना सिर्फ ट्विन सिटी से बल्कि दूर दराज शहरों से भी लोग इस्लामाबाद आते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं खुल के। चाहे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, चाहे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले पाकिस्तान। सो हम भी अभी निकल रहे हैं, कोई 11 बजे का टाइम है और F9 पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग वैसे नज़दीक है, F10 से F9 हम लोग बाय वॉक भी जा सकते थे, लेकिन चूँकि आसमा का जो बेटा है उसको नींद भी आने लगी है, सो आसमा ने कहा चलो ये सोएगा तो इसको गाड़ी में ही सुला देंगे। सो खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आसमा। और ये हदीद साहब और खलफान भी बिल्कुल तैयार है। हालांकि खलफान कब से कह रहा था कि जल्दी करो, लेकिन चले जल्दी तो हमने जाना नहीं था। सो बस 11 बज गए हैं और आसमा गाड़ी निकाल रही है और चलें निकलते हैं। गाड़ी में फुल लाउड म्यूज़िक पेट्रियाटिक सॉन्ग लगा के हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे थे और उस सॉन्ग के साथ साथ ना सिर्फ हम बल्कि हमारी औलाद भी, हमारे बच्चे भी खूब मिली नगमे गा रहे थे। तो जनाब ये 13 अगस्त की रात भी फुटपाथ साइड पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और बच्चे उनसे शॉपिंग कर रहे थे। ना सिर्फ मैंने बच्चों को देखा बल्कि नौजवानों को देखा, ख़वातीन को भी देखा जो कि फ़्लैग ले रही थी, जो कि बैज ले रहे थे और इस तरह की चीज़ें उनसे शॉपिंग कर रही थी। 13 अगस्त की जो रात होती है, 14 अगस्त की रात होती है, उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारा हंगामा होता है, हला गुला होता है। पाकिस्तान के करीब जितने भी दूसरे शहर लगते हैं, पेशावर हो गया या कोहाट हो गया, तो वहाँ से मुख्तलिफ़ अजला से लोग यहाँ पे आते हैं और जश्न आज़ादी का जो फंक्शन है वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या मतलब अंदर पार्किंग मिल जाए ना? हमारा मतलब है गाड़ी यहीं पे पार्क करके हम तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे। पता है मुझे गाड़ी है, लेकिन वो थोड़ी पीछे हो जाए। 2 किलोमीटर है? नहीं 2 किलोमीटर नहीं है, सामने हमने जाना है ना। अच्छा। या किसी से कोई पूछ ले। मुझे बहुत ज्यादा पटाखे देना हो गया, बच गया। चलना भाई, चलना भाई। वो देखो, हाँ नया मॉडल मैंने मर्सिडीज का देखा, इससे भी नया देखा। अच्छा ये वाला घुस जा, घुस जा। चंडे लेने हैं? हाँ मुझे किसको लेना है? मुझे सब करो कितने का दे रहे हैं? इतना ये मैंने भी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कितने का है ये वाला तुम्हारे हाथ में? हाँ 1300 का। 1300 का। अल्लाह का खाओ कोई सस्ता वाला। ये 500 वाला पड़ा हुआ है। ये आसमा छोटे वाले भी हैं, वो चाहिए तो नहीं ये गाड़ी वाले पे यार 200-300 हाँ। आपके कितने की आप बताए? मेरे 200 की। अच्छा 200 वाला भी है? कौन सा? वो अंदर झंडी भी, झंडी छोटा के बेटे। कोई बंदा वाला हमारे भी। नन देसो खुशाले हाँ? ड्रेसाओ वड़ू के मराका बड़ा? दारा का दियो वड़ू के मराका 500 के। हाँ 500 के दाना पास दाना खलमा बस बखैर दा सदा बराबर शो। आज मैं पुख्तून देखा ना बिया पुख्तून बांधने लगा कहीं। लिहाज हम कहीं
आसमा की बार्गेनिंग स्किल हमें काम आ गई। और पीछे एक भाईजान जो थे वो 1500 पे यही फ्लैग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जो पख्तून भाई हैं उनके साथ काम आ गई। पख्तूना हर चरता के भी कहना यो बलखा मखा लिहाज का ही कहना पाकिस्तान का तो चिल्लाला 500 स्तादा पारा नुलाला विल जे खोरे जाने वाले ना था 1500 वाला झंडा 500 के वाला। तो खैर फिर हमने ये जो फ्लैग है ये हमने ले लिया। मेरा फोन बाहर से कोई चुरा ना ले, मैं अपना फोन बाहर नहीं कर सकती आज के दिन, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, ये अवेयरनेस भी है, चलो आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप गाड़ियों से इस तरह बाहर बच्चों को बिठाएं, क्योंकि आज के दिन जिस तरह लोडे लपाड़े ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आपको एकदम अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चे गिर सकते हैं गाड़ी से। एग्जैक्टली। तो ये अभी हम F9 में एंटर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं F9 पार्क में बहुत ज़्यादा रश है और हमेशा फेस्टिवल भी हो रहा है डेफिनेटली। और देखते हैं कि हमें गाड़ी की पार्किंग की भी जगह मिलती है या नहीं। यहाँ हम ये पाकिस्तानी झंडा हवा में लहरा रहे थे, उस वक्त हवा थी तो नहीं और बशाकाल का भी बस आखिरी दिन था। ज़ाहिर 13 अगस्त की रात थी और 14 तक बशाकाल होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हदीद ने पटाखे ले लिए थे, लेकिन पटाखों के लिए माचिस नहीं थी, उसने एक अलग रोलर डाला हुआ था। खैर हमने उसको बहला लिया, परचम उसको दे दिया कि तुम इस परचम से तब तक लहराओ इसको हवा में, फिर यहाँ पार्क से जैसे ही निकलेंगे तुम्हारे हम माचिस ले लेंगे और तुम फिर अपने पटाखे वगैरह जो है वो फोड़ लेना। तो यहाँ से फिर चलते चलते हम थोड़ा आगे गए, तकरीबन 1 घंटा हम लोग वॉक करते रहे क्योंकि वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, फेस्टिवल हो रहा था। तमाम का जमा फील है। मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम भी करना चाहती थी, मैंने कहा भैया मेरे कैमरे को कर दो, लेकिन पकड़ने के लिए ना तो मारिया तैयार हुई और ना जो है सल्फान मेरा सपूत ना वो तैयार हुआ। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सामने मॉम बैठी हुई है, ये बस जस्ट आवाम का पिक्चर आवाम है ना, ये वाली नहीं, ये जो सामने आवाम बैठी हुई है ना, ये जस्ट बैठी हुई तमाशा देख रही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जो है तो तमाशा भी देखा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय भी करते हैं। तो यहाँ पे सलमान भी अपने दोस्तों के साथ आया, उसने हमें ज्वाइन किया, लेकिन वो कहते चले आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करें, मैं जो है वो दोस्तों के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। वो सामने मेगाजोन है, वो उस साइड पे चला गया है। ये एक बड़ा फ्लैग था, तो कभी आसमा अपने हाथ में ले लेती थी और कभी मैं इसको हवा में लहरा रही थी, तो गाहे बगाहे दोनों इत्तेफाक में बरकत है वाला सीन चल रहा था। अच्छा मुझे या आप लोगों को भी शायद ये पाँ का मतलब तो समझ में बिल्कुल नहीं आता, जो लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाकई सिर्फ एंजॉय करने के लिए आ रहे होते हैं, कहीं भी कोई जाता है, लेकिन ये पाँ वाले हर जगह पर, तो ये पाँ का मतलब वाकई हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल से कि जो भी ऐसा दिन होता है 14 अगस्त का, उस दिन ख़ुद से वादा करना चाहिए कि आज हम अपनी लाइफ में ये चीज़ लेकर आएंगे, या हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लेकर आएंगे। लेकिन शायद हमारी जो खुशी है या शायद हमारा जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ शोर की हद तक होता है, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं आसपास पाँ पाँ पाँ। उसको मालूम था ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं, उसने जानना ही नहीं चाहा कि मैं पूछ क्या रही हूँ, उसको पता था ये फेस्टिवल का ही पूछ रहे हैं। 3, 2, 1 रात के 12 बजते ही पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आगे जाओ या पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछले पौने घंटे से हम चले जा रहे हैं और हमें तो मालूम है कि हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आगे फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, फूड स्टॉल और कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहा है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हम चल क्यों रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। कौम अंधी तकलीद कर रही है।
absolutely brilliant. Thank you both of you for your support. ये F9 में कॉन्सर्ट अच्छा था, लेकिन आखिर में इसमें जो रैप का जो सीन था ना, उसने लोगों को बोर कर दिया था। और बस फिर जब उसने अपना पहला रैप सुनाया लोगों को, तो वो दरमियान में ही लोग छोड़ के लोग बस बाहर जाने लगे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक तो गर्मी बहुत थी और दूसरा उस रैप ने लोगों को बहुत बोर कर दिया था, जिसमें चीखें ज़्यादा थी, शोर ज़्यादा था, लिरिक्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो लोगों ने वहाँ से निकलने में अपनी खैर समझी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। वर्ल्ड ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम भी आए हुए थे, जो बहुत ख़ूबसूरती से वहाँ बैठे हुए थे। उनसे मुलाकात का मौका तो नहीं मिल सका, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि घुटन का एहसास होता है, गर्मी भी हो, इतनी रश भी हो, तो फिर बंदे का दम घुटने लगता है। खैर जी, गर्मी थी और गर्मी के सताई हुई आवाम थी, तो सारी आवाम बस बाहर निकल आई। फेस्टिवल जो है उसमें कॉन्सर्ट चल रहा था लाइव, और बस आखिर पे था, लेकिन बस हो गई ना। और बस तकरीबन 1:30 बज रहा है रात का, और आसमा गाड़ी लेने चली गई। हम लोग F9 के गेट 4 पे खड़े हैं, तो उसने कहा कि आप लोग बाहर निकलो, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। तो चलते और गर्मी ने आज हमारा बुरा हाल कर दिया। सो चले, मज़ा आया, पाकिस्तान मना लिया, जश्न आज़ादी मना लिया, और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो ईमानदार सियासतदान दे, और हम में भी, यानी बीइंग पाकिस्तानी अवाम, हमें भी तौफीक दे कि हम अपने मुल्क से ईमानदारी करें, मामलात में जो है वो लेन देन में हम सही रहें। तो आज के दिन तो ख़ुद से हमें वादा करना चाहिए। चलें, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।